अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ईद वाले दिन गोश्त को तकसीम करने के बाद और घर के पैकेट्स बनाने के बाद, उनको रखने के बाद और घर का खाना बनाने के बाद, खीर हमने बनाई नहीं थी। सुबह सेवइयाँ बनाई थी क्योंकि नंद ने और बच्चों ने आना था, तो शाम के लिए खीर को पेंडिंग में रखा हुआ था। बाकी काम कंप्लीट करने के बाद ना शाम को फिर खीर की बारी थी और जो दूध था वो जमा किया हुआ था। पहले उसी को मैं बॉयल करके चेक कर रही थी कि कहीं पे ना कहीं ये ख़राब ना हो जाए। काफ़ी दिन से थोड़ा थोड़ा करके ना दूध जमा हो रहा था। साथ में दूध बॉयल हो रहा था और साथ में लहसुन में छील के रख रही थी। ये देसी लहसुन जो होता है ना, इसकी कलियां ज़रा सी छोटी होती हैं, तो फिर इसको ना मुझे छीलना ना हैट्रिक वाला काम ही लगता है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा थोड़ा लहसुन छील के रख लेती हूँ, ताकि जब खाना बनाऊँ ना तो इजीली मुझे अवेलेबल मिले। और ख़ैर यहाँ पे दूध गर्म हो चुका था और दूध निकालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चावल डाले और चावल जब अच्छे तरीके से गल गए तो मैंने इसको घमने की मदद से मैश कर लिया। सिंपल से वे में मैं बहुत टिपिकल सी अच्छी सी ट्रेडिशनल टाइप ना खीर बनाती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और इसको मैश करने के बाद फिर जो बाकी का बचा हुआ दूध था ना, वो इसी के अंदर शामिल कर लिया था। और ये जो देसी स्टाइल में घमने से मैश करके जो खीर बनाई जाती है ना, वो किसी ब्लेंडर से चावलों को ब्लेंड करके या फिर कोई और क्रश वगैरह करके नहीं होती, वो टेस्ट नहीं आता। आप ना कभी इससे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी खीर बनती है। इसको अच्छे तरीके से मैश किया। मैश करने के बाद फिर बाकी का जो बचा हुआ दूध मैंने निकाला था, वो इसी खीर के अंदर डाल के इसको फिर मज़ीद पकाया। फिर लास्ट में मैंने इसके अंदर चीनी, लास्ट में नहीं सॉरी, थोड़ी देर पहले चीनी शामिल की और इसके अंदर ना नारियल और थोड़े से ना किशमिश शामिल किए थे। और ये रात को तकरीबन 10-11 बजे तक ही बनती रही और जब बन गई तो बहुत टेस्टी थी। और सुबह रात को इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और सुबह ये इसकी लुक थी। और मेहमान जो थे वो आ चुके थे और सबको ना बोतल के साथ ना पहले खीर ही सर्व की गई थी। बच्चे थे साथ में, नंद थी, तकरीबन 7 बच्चे थे और नंद थी। तीनों नंदों के बच्चे थे और नंद एक आई हुई थी। तो उनको पहले खीर दी गई और उसके बाद ही उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, उसके थोड़े से क्लिप लिए और सब बच्चे बैठ के ना इंजॉय कर रहे थे। उसका क्लिप लिया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना था। सुबह का काम करने के बाद अभी फ़ारिग हुई थी, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। ये सुबह के काम से सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ना लगातार लगे रहे। पूरे घर की सफाइयाँ या फिर पूरे घर को धोना, वॉश करना, बर्तन, नाश्ता, हर चीज़ करने के बाद ना 10 बजे फ़ारिग होने के बाद ना मैं किचन में दोबारा आई थी। थोड़ी देर तकरीबन 15 मिनट मैंने रेस्ट किया था, ताकि ना थोड़ा सा सुकून आ जाए, और अपने लिए थोड़ी सी खीर निकाली। और फिर आज मैंने बनाना था यखनी पुलाव। और यखनी पुलाव के अंदर मैंने साबुत मसाले, गरम मसाला और प्याज के 2 टुकड़े, 2 नहीं 4 सॉरी टुकड़े करके शामिल किए थे। और बाकी जितने भी रेगुलर मसाले आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो शामिल करके, और लाल मिर्च इसके अंदर नहीं शामिल की थी। गरम मसाला था, नमक था और साबुत धनिया था, प्याज थी, लहसुन था, अदरक था। इन सब चीज़ों को डाल के मैंने यखनी बना ली थी। और ना सब्ज़ मिर्चें थी, काली मिर्चें थी नहीं लेकिन साबित काली मिर्चें थी, वो डाल के यखनी बना के गोश्त को मैंने निकाल लिया था। और फिर साथ में मैंने पुलाव का मसाला बनाया और फिर बोटियाँ निकाल के इसके अंदर डाल के इसकी भुनाई की। और फिर बची हुई यखनी जो थी वो कम बच गई थी, तो उसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करके ना यखनी पुलाव बनाया। बड़ा टेस्टी और बहुत बहुत अच्छा बना था, हर चावल खिला हुआ था। जैसे यखनी पुलाव बनाई थी उस दिन शामी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा कुकर जो है वो ख़राब हुआ हुआ था। लेकिन जिस दिन शामियाँ बनाई थी ना, उस दिन ना सिंपल चावल बनाए थे, लेकिन उस दिन मुझे चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उनको दम ज़रा सा ज़्यादा लग गया था, तो वो ना मुझे टेस्ट उनका अच्छा लगा, ना ही वो शायद दम की वजह से, ज़्यादा लगने की वजह से, तो फिर मैंने उसका क्लिप बनाया नहीं। टोटली सिर्फ मैंने शामियों का बनाया और साथ में जो सिंपल चावल बनाए हुए थे उसी के साथ ना शामियों को सर्व किया था। और इसको मैं बनाती हूँ ना, गोश्त को, दाल को और सब मसालों को एक साथ ना चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। और जब वो गल जाता है तो उसको ना मैं दोरी, जो डंडा होता है ना, दोरी का जो डंडा होता है, उसके साथ अच्छे तरीके से कूट लेती हूँ। और उसके बाद इसको ना शामियों की शेप दे देती हूँ। ना मैं कीमा बनाती हूँ, ना ही इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस यूज़ करती हूँ, सिंपल वे में बनाती हूँ। और जिस दिन ना उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, जब साथ में कपड़े धुले थे, नंद ने मशीन लगाई हुई थी, बच्चों के कपड़े थे और मैं घर के काम कर रही थी और साथ में फिर बनाना था खाना। 3 दिन गोश्त खाने के बाद फिर ना हिम्मत नहीं थी मज़ीद दोबारा गोश्त खाने की, तो फिर आज सिंपल सब्ज़ी बनानी थी और बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी। और साथ में यहाँ बाहर प्लॉट में जो थी वो मिट्टी डल रही थी। आज लास्ट बैच था मिट्टी का, बाकी सारी आ गई है। तकरीबन 15 ट्राली उन्होंने डलवाई और सामने जो थे
जो देवर वगैरह थे उन्होंने भी डलवाई है, उन्होंने भी अपना मकान स्टार्ट करना। और यहाँ पे हमने मट्टी इस मकसद के लिए डलवाई है ताकि जानवरों की जो चीज़ें हैं ना वो बाहर निकाल सके, बाहर कोई इंतज़ाम हो सके। और गर्मी शदीद शदीद तरीन थी, 3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अगर हवाएं चलती थी तो हवाएं भी गर्म होती थी, और साथ में इतनी डस्ट होती थी कि उन हवाओं का और डस्ट की वजह से ना हवाएं भी जहर लग रही होती थी, इतनी शदीद गर्मी थी। खैर आज बनाने थे आलू बैंगन, और आलू बैंगन जो हूँ मैं अचार का जो तेल होता है ना उसके अंदर बनाती हूँ, और इसको बीफ की तरह ही बनाती हूँ, सारे मसाले वगैरह शामिल करके। और इसी के अंदर तेल मैंने मसाले का जो था वो शामिल करके चूल्हे पे रख दिया था। जब ये ना पानी ड्राई हो गया, आलू गल गए, तो इसको मैंने भुनाई करके निकाल लिया था। और फिर शाम को तकरीबन मौसम इतना कोई अच्छा हुआ, रात को खूब बारिश आई, लाइट थी नहीं, मैं क्लिप बना ही नहीं सकी। रात को इतना मौसम अच्छा था कि रात को तो हमें ना चादरें वगैरह लेके सोना पड़ा। अल्लाह पाक की कुदरत है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और एक बार मुझे याद है कि 22 जून वाले दिन इतनी शदीद गर्मी होती है 22 जून के दिन, उस दिन ना इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि बाकायदा हमने ब्लैंकेट वगैरह लिए थे। यही अल्लाह पाक की कुदरत है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, रात को अचानक से मौसम सेट हुआ, बारिश आई, और मौसम के बाद अब 2 दिन हो गए हैं तकरीबन मौसम सेट है। रात को वो शदीद वाली गर्मी नहीं है, दिन में भी पंखों की जो हवा है वो ठंडी है। और बाहर का मौसम भी सारा का सारा बादल थे 2 दिन तक, और ये आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा धुला हुआ है, सारा वॉश है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। खैर सुबह का टाइम था, और सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग चल रही थी, क्योंकि जब घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों तो एक बंदे से हैंडल नहीं होता। जो नन थी वो झाड़ू लगा रही थी, और मैं साथ में नाश्ता बना रही थी। पहले आटा गूंदा, नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद तिलावत की, आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद जो प्याज थी वो सास ने कटिंग कर दी थी। रात को जो सालन था या फिर चावल बने थे वो जो थे वो ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद आज अंडे प्याज की बारी थी। सुबह उठ के आटा गूंदने के बाद पहले अंडे प्याज बनाए, और साथ में ना बाकी के घर के काम ना झाड़ू वगैरह, सफाइयाँ और चारपाइयाँ वगैरह सारी डालना वो नंद कर रही थी। और जैसे ही वो फारिग हुई तो फिर वो आके रोटियां भी मेरे साथ बनवा लेती हैं। पराठे वगैरह होते हैं तो वो ऑयल लगा लेती हैं, मैं साथ में ना रोटियां डाल देती हूँ। मल्टीटास्किंग जब होती है, या फिर ना घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं ना, तो सब मिल के अगर काम कर लें तो वो इजीली हो जाता है। एक बंदे पर अगर काम डाल दिया जाए, या फिर एक बंदे से ही सारी उम्मीदें वाबस्ता की जाए ना, तो ये गलत बात है, और एक बंदे से होता भी नहीं है। खैर घर भी बड़ा है और दूसरा फैमिली मेम्बर्स भी ज़्यादा, तो मल्टीटास्किंग ही चलती हैं। बच्चियाँ वगैरह भी झाड़ू लगा लेती हैं, पोछी वगैरह भी लगा लेती हैं, लेकिन बर्तन हैं वो मूड पे है ना, मैं वॉश करवाती हूँ इतने। अगर वो ख़ुद से ही चाय वगैरह के वॉश करना चाहें तो कर लेती हैं, अदरवाइज़ मैं उनको बर्तनों का नहीं बोलती। हाँ, मेरी झाड़ू में और मॉपिंग में बहुत हेल्प होती है बच्चियों के साथ। शाम को भी तकरीबन सुबह को अलहदा से झाड़ू लगती है, शाम को फिर घास की वजह से, फिर या मेंबर्स की वजह से गंद ज़्यादा होता है तो अलहदा से झाड़ू लगती हैं। तो सुबह की झाड़ू और शाम की झाड़ू जो मैं उसमें बच्चियाँ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हैं। और ये शाम का जो सारी चारपाइयाँ वगैरह, बिस्तर वगैरह सारे बाहर आ चुके थे, और आज दो दो दिन तक ना धूप निकली ही नहीं थी, बादल ही थे, मौसम खुशगवार था, सुकून था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे घास कटिंग हुआ तो फिर एक बच्ची जो थी वो झाड़ू लगा रही थी, और मैं दोबारा से शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। और आज खाने में बनना था फिर दोबारा से बीफ, और बीफ को चढ़ाने के बाद मैंने अपनी चाय बनाई, 3 कप चाय बनाई थी। आज लेट हो गए थे तो सब बच्चों की इस टाइम बनी नहीं थी चाय। और ये बकरियां वगैरह, मुर्गियां वगैरह, इनके बाहर चैन नहीं आता, ये बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। खैर यहाँ पे गोश्त रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर पकने के लिए, मैंने उसको उतारा और फिर 3 मेंबर्स के लिए चाय बनाई, बाकी सबको आज छोड़ा और चाय फिर इंजॉय की। तकरीबन नंद को आए हुए 3 से 4 दिन हो गए थे, और मुझे सारा दिन काम से ही टाइम नहीं मिलता था। तो फिर काम करने के बाद ना दोपहर का, सुबह का काम करने के बाद फिर हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं मशीन बिछा लूँ या कपड़े सिलाई कर लूँ। आज जो थी दोपहर का ज़िम्मे नंद के लगा के सुबह का काम करके मैं मशीन लेके बैठ गई थी, ताकि मेरे कपड़े सिलाई हो सके। ईद वाले दिन भी मैंने कपड़े सिलाई नहीं किए थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, हस्बैंड आए नहीं थे तो फिर मैंने चेंज भी नहीं किया, बस सारा दिन इसी तरीके से ना काम में लगी रही।
अब उनके ज़िम्मे दोपहर का लगा के आज मैं एक सूट सिलाई करने बैठी हूँ। देखें आज ये होता है या नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो दर्जी हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट मैं नहीं कर सकती। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी फुल डे की बिज़ी रूटीन, ईद डे की बिज़ी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। बस कर।